जब घर में पड़ा है सोना तब काहे का रोना, वेरी वेरी फेमस लाइन। तो क्या ये 2000 का नोट प्रिंट करने से पहले सरकार को सोना रखना पड़ता है 2000 का कि नहीं? आज इसकी भी बात करेंगे। पहले फैक्ट्स रिलेवेंट फॉर द एग्जाम, अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। 22 अगस्त में आपका स्वागत। सो ब्रिक्स समिट होने जा रहा है सर। ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है इस बार। मोदी जी जा रहे हैं, नजर है कि क्या शी जिनपिंग से मिलेंगे कि नहीं, बायलेटरल समिट चाइना के साथ होगा कि नहीं। कहां हो रहा है जी ब्रिक्स समिट? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। देन जस्टिस गीता मित्तल का पैनल न्यूज में है जी। ये सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप करा है टू लुक इनटू मणिपुर वायलेंस। तो जस्टिस गीता मित्तल जी का पैनल है। देन मालाबार नेवल एक्सरसाइज अभी मंडे को कंक्लूड हुई है। सो मालाबार नेवल एक्सरसाइज किसके बीच में है जी? नेवीज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। पेपर में आ जाता है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, पता होना चाहिए। थोड़ा सा और आइडिया, 27th एडिशन था और इस बार कहां पे हुआ था? ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, राइट। मालाबार एक्सरसाइज पार्टिसिपेंट्स 27th एडिशन एंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। देन ये यार 18 साल का अजूबा लड़का प्रगानंदा, राम बाबू प्रगानंदा जी, इन्होंने क्या करा? 18 की उम्र में सर वर्ल्ड के, दुनिया के नंबर 2 और नंबर 3 चेस प्लेयर को हरा दिया और वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गए। अब ये दुनिया के सबसे तेज तरार चेस के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ खेलेंगे। आई होप ये भी जीत जाए और साथ में चंद्रयान 3 भी लैंड कर जाए, तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही खुशी की मूवमेंट होगी। ऑल्दो इनका इतनी छोटी उम्र में 2 और 3 नंबर को हराना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी, अनबिलीवेबल, वेरी गुड। Anyhow, so very good editorial today. Holes in financial safety net. सर ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सेफ्टी नेट या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इवॉल्व भी कैसे हुआ। सो इन्होंने बोला कि प्री वर्ल्ड वॉर 1 में क्या था? फ्री कैपिटल फ्लोज थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था और गोल्ड स्टैंडर्ड था, राइट। फ्री कैपिटल फ्लोज, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड अभी आगे समझाऊंगा। देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? 1940s में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हो गई। सो कंट्रोल्ड कैपिटल फ्लो, सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी रहा। सो फ्री से कंट्रोल्ड कैपिटल फ्लो, सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी रहा। और जो उसके बाद तीसरा कदम, करंट सिस्टम, रिलेटिवली ओपन कैपिटल अकाउंट्स हो गए सर, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड फिक्स्ड और फ्लोटिंग में फर्क। देन कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा सर, फिएट करेंसी होगी, फिएट करेंसी है, फिएट करेंसी हो गई, अब गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा। सो दिस इज द एवोल्यूशन, जो आप आंसरों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। प्लीज पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। सो इश्यूज क्या है जी इस न्यू करेंसी सिस्टम, न्यू करंट सिस्टम के, न्यू फाइनेंशियल सिस्टम के? एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइसिस बढ़ गई। 1990s में ईस्ट एशियन क्राइसिस, 2008 में नॉर्थ अटलांटिक क्राइसिस, बहुत ज्यादा क्राइसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, और इस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक करके कंट्रियों को फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा करना ही पड़ा, बिकॉज फिएट करेंसी थी, गोल्ड स्टैंडर्ड था नहीं, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम था, तो अपने अपने रिजर्व बढ़ाने पड़े। और आईएमएफ जो कल्ला कल्ला फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का रिप्रेजेंटेटिव था, कहीं भी क्राइसिस आता था पैसे देता था, अब इसकी रेलेवेंस लूज हो रही है। क्यों? बिकॉज इसमें रिफॉर्म नहीं हो रहे सर, रिफॉर्मेशन हो ही नहीं रही है। वेस्ट अपनी टफ वॉर में अपना हारा हुआ ग्राउंड, इकोनॉमीज अब ईस्ट एशिया और एशिया की बड़ी हो गई हैं, उनके लिए छोड़ ही नहीं रहा अपना ग्राउंड, इसलिए आईएमएफ की रेलेवेंस लूज हो गई है। इस वजह से क्या हो रहा है? रीजनल फाइनेंशियल एग्रीमेंट, जैसे चुम्बई इनिशिएटिव चाइना वाला है, सो रीजनल फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स बढ़ रही हैं और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स बढ़ रही हैं, राइट। और आईएमएफ कल्ला फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा अब, राइट। सो इंडिया की सिचुएशन क्या है जी? इंडिया किसी भी खास बड़ी रीजनल फाइनेंशियल एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, बट करेंसी स्वैप लाइंस इंडिया की बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल जापान के साथ $75 बिलियन की करेंसी स्वैप लाइन है, राइट। आई हैव एक्सप्लेन्ड करेंसी स्वैप लाइन इन प्रीवियस वीडियोस, प्लीज देख लेना। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन दिस सिनेरियो फॉर इंडिया? क्योंकि क्राइसिस बढ़ रहे हैं, तो इंडिया को प्रूडेंट एंड बैलेंस्ड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी रखनी चाहिए, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे फोकस करते हुए। एंड एडोक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हम रख रहे हैं उसको वहीं रखना चाहिए, एडोक्वेट बनाए रखना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। देन कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग को बहुत ही कॉशियसली करना चाहिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी तो बढ़ती और घटती, वॉलेटिलिटी इंक्रीज ही वॉलेटाइल कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो से होती है। सो बी वेरी वेरी कॉशियस। दैट इज अ ब्रिलियंट एडिटोरियल। देन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड फिएट सिस्टम। सर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या था कि करेंसी छापनी है तो क्या करना है सर? एक फिक्स्ड रेट पे गोल्ड आपने बेचना है और करेंसी उससे एक्सचेंज कर सकोगे। लेट्स से यूएस ने बोल दिया कि हम गोल्ड देंगे
लेट्स से $10 पर ग्राम। सो अगर आप $10 लेके जाओगे नोट में, तो उनको एक्सचेंज करना ही करना पड़ेगा। सो एक तरह से सिंपल भाषा में $10 छापना है तो $10 का गोल्ड अपने पास रखना ही रखना पड़ेगा। दैट वाज गोल्ड स्टैंडर्ड। बट इसमें दिक्कत क्या थी, एक तो इकोनॉमीज बढ़ती गई, करेंसी बढ़ती गई, और उसके साथ साथ गोल्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ती रही। गोल्ड ही इतना नहीं था कि ग्रोथ को वो करेंसी में कन्वर्ट करा जा सके गोल्ड पीछे रख के। सो फिर फिएट सिस्टम आया जी। फिएट सिस्टम में क्या है कि आप करेंसी प्रिंट कर सकते हो, सोना रखने की या सोने को फिक्स प्राइस रखने की कोई जरूरत नहीं, डायनामिकली प्राइस्ड है डिमांड एंड सप्लाई पे, राइट, डिमांड एंड सप्लाई के लॉस पे। दैट इज फिएट करेंसी, दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे हमारा रुपया हो गया, सरकार को सोना रखने की कोई जरूरत नहीं, राइट। देन कीवर्ड्स आर वेरी वेरी ब्रिलियंट। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। सो कोलैबोरेटिव गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। इट विल इन्वॉल्व कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर्स which will come together, communicate together and achieve better than one only the government could, right? So government से better governance है collaborative governance, और ये governance answers के conclusion में definitely use करना collaborative governance, right? So this is it for the day। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। थैंक यू।